दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले एक महीने से बैकफुट पर थी, समाजवादी पार्टी लगातार फ्रंट फुट पर खेल रही थी और पहली बार भारतीय राजनीति में ऐसा अवसर आया, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में, कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस मुद्दे ने भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में सरकार बनवाई, जिस मुद्दे ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाई, उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आई। आपको पता है कि एक महीना पहले जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई। इसे कवर अप करने की कोशिश हुई, ये बताने की कोशिश हुई कि इस घटना के पीछे कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है, छोटे मोटे कर्मचारी इस घटना को अंजाम दे रहे थे। उन्हीं लोगों पर नामजद एफआईआर हुई, उन्हीं लोगों की गिरफ्तारी हुई और उन्हीं पर जांच केंद्रित कर दी गई। हालांकि लोग ट्रस्ट के चंपत राय और अनिल मिश्रा पर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। सवाल तो गोपाल राव पर भी खड़े हो रहे थे, लेकिन दबाव बढ़ता देख आखिर इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के लगभग एक सप्ताह बाद ट्रस्ट की बैठक में इनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब यह मुद्दा दब जाएगा, लेकिन इस मुद्दे को दबाने के चक्कर में, इस मुद्दे से उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने के चक्कर में, इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को बचाने के चक्कर में मीडिया में, सोशल मीडिया में, पेड आईटी सेल्स के लोगों में और भारतीय जनता पार्टी से कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं ने टिन्नू यादव नाम के शख्स के साथ अखिलेश यादव के संबंधों को खोजने की कोशिश की। पहला प्रयास ओम प्रकाश राजभर ने किया, लेकिन इस मामले में वो आगे नहीं बढ़ पाए, मामला डाउन हो गया। उसके बाद सोशल मीडिया के सहारे ये बात फैलाई गई कि अखिलेश यादव और टिन्नू यादव की फोन पर बातचीत हुई। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने तुरंत इस पर आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि यह सरासर गलत है, ये हमें बदनाम करने की साजिश है और ये सच में राम भक्तों को चढ़ावा चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। पहले तो ये छोटे मोटे ट्विटर हैंडल से किया गया, फिर इसे नेशनल मीडिया ने कवर किया और उसके बाद उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने, सांसदों ने और नेशनल टीवी पर चर्चा में भाग लेने वाले प्रवक्ताओं ने भी इस पर अपनी राय रखी और अखिलेश यादव को टिन्नू यादव के साथ बातचीत करने के मामले में कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, ताकि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी की घटना हुई है उस घटना के साथ किसी न किसी रूप में अखिलेश यादव को जोड़ा जा सके। मतलब प्रयास यह किया गया कि जिस व्यक्ति ने पूरे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की पोल खोल दी, उस व्यक्ति को ही उसके लिए जिम्मेदार साबित कर। लेकिन अखिलेश यादव और टिन्नू यादव के साथ फोन पर बातचीत की खबरें जैसे ही चलनी हुई और जब इसे भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं ने कहा और भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मोदी के दुलारे बड़बोले झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने जब ये एक्स पर लिखा तो अखिलेश यादव नाराज हो गए। पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इस संबंधित प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इस पर चुप नहीं बैठेंगे, एफआईआर कराएंगे। और उसी दिन थोड़ी देर बाद
एक्स पर उन्होंने इसकी घोषणा कर दी कि आप 10 मिनट के अंदर इस पोस्ट को हटाइए, नहीं तो एफआईआर हम कराएंगे। लेकिन अहंकार में डूबे निशिकांत दुबे ने ना तो पोस्ट हटाई, ना तो माफी मांगा, उल्टे एक और पोस्ट कर दिया और कहा कि 90 में जो हुआ था उसके लिए हम कोर्ट जाएंगे। आज मामला उल्टा पड़ गया। निशिकांत दुबे ने मोदी योगी सबको फंसा दिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के घटना के बाद ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दिया तो लगा कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी राहत मिलेगी। थोड़ी राहत मिलती, उससे ज्यादा बखेड़ा है जो कि निशिकांत दुबे ने खड़ा कर दिया। अब समाजवादी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के अलग अलग थानों में तहरीर जाकर दे आए हैं कि आप एफआईआर दर्ज करिए, और कई नेता तो थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं कि जब तक आप मुकदमा दर्ज नहीं करिएगा तब तक हम यहां से जाएंगे नहीं। समाजवादी पार्टी के युवा नेता संदीप यादव तो एकदम आक्रामक मोड में आ रहे हैं नजर। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक एफआईआर नहीं तब तक हमारा धरना जारी रहेगा, और वो धरना दे रहे हैं। निशिकांत दुबे ने फंसाया, और अब सनातन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ऐसी घिरी है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में नुकसान होना तय है। वैसे भी योगी आदित्यनाथ की सरकार इतने मुद्दे पर घिर चुकी है कि समाजवादी पार्टी हर एक मुद्दे को जनता के बीच ले जाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी आदित्यनाथ के पुलिस प्रशासन की पोल खोल रही है। राम मंदिर के मुद्दे पर जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी गिर गई और सरकार को जवाब देना मुश्किल हो गया, और निशिकांत दुबे ने जब मोदी योगी की मुश्किलें बढ़ा दी, उसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले प्रदेश उत्तर प्रदेश में जो दौरा हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का उस दौरे से जो एक तस्वीर आई, उस तस्वीर ने एक नई बहस छेड़ दी। उस तस्वीर ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से सनातन के मुद्दे पर बैकफुट पर ला दिया। जिस सनातन की पिच पर भारतीय जनता पार्टी धुआंधार बैटिंग करती थी, आज उस पिच पर वो उतरने को तैयार नहीं है। कारण समाजवादी पार्टी की सूझबूझ, अखिलेश यादव का नेतृत्व और सपाइयों का हौसला, सपाइयों का जोश, सपाई कार्यकर्ताओं का उत्साह चुनाव से 6 महीना पहले ठीक अपने चरम पर है। 2 दिन पहले की बात है, लखनऊ में नितिन नवीन का दौरा हुआ। एक तो उस दौरे में इतनी कम भीड़ आई कि उसकी चर्चा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हो रही है। उस दौरे में दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी भी साफ साफ देखी गई। उस दौरे के बारे में यह भी कहा गया कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी से कितना नफा नुकसान इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, उसका आकलन करने के लिए नितिन नवीन दिल्ली से लखनऊ आए हैं। लेकिन जब एयरपोर्ट से नितिन नवीन गाड़ी में सवार होकर भाजपा कार्यालय आ रहे थे, उसी समय उनकी गाड़ी के आगे हनुमान जी की वेशभूषा में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर जिस तरीके से एक व्यक्ति को डांस करवाया गया, नृत्य करवाया गया, सीधे सीधे और साफ शब्दों में कहें तो नचवाया गया, उससे राम भक्तों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उससे तमाम सनातनियों की भावनाएं आहत हुई है। एक तो चढ़ावा चोरी पर पहले से भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार घिरी हुई है, और अब हनुमान जी को भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ाकर नितिन नवीन के काफिले के आगे डांस करवाना।
सनातनियों को चुभ गया है, राम भक्तों को अपमानित महसूस हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी सनातन की बात करती है, जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, जो भारतीय जनता पार्टी राम की बात करती है, उस भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ऐसी उम्मीद सनातनियों को तो नहीं थी। उस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से राम भक्तों को तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। हनुमान जी आपके स्वागत में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में नृत्य करेंगे। इतना बड़ा अपमान। इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर तस्वीरें वायरल है, वीडियो वायरल है। उसके बाद एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुबान नहीं खिल रही है। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर दुख व्यक्त नहीं कर रहे हैं। और ये लोग राम को लाने का दावा करते हैं। राम को लाने का दावा करने वाले लोग इस तरह से हनुमान का अपमान करेंगे, हनुमान जी का अपमान करेंगे, ये किसने सोचा था? मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं, वो लोग तो माफी नहीं मांगेंगे, मैं अपनी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। प्रभु माफ कर दीजिए उन लोगों को, नादान है वो लोग। जो हनुमान जी राम भक्त हैं, राम के साथ साए की तरह चलते हैं, उनकी परछाई बनकर रहते हैं, राम सेवक हैं, जो सिर्फ राम की सेवा करते हैं, उनको आपने नितिन नवीन का सेवक बना दिया। नितिन नवीन के स्वागत के लिए उनको नृत्य करवा दिया। और अगर नृत्य कोई कर भी दिया गलती से या जाने अनजाने में, अगर आप लोग कह दे तो उसके लिए कोई माफीनामा नहीं, उसके लिए कोई लिखित माफीनामा नहीं, उसके लिए कोई संवेदना नहीं, उसके लिए किसी तरह का पश्चाताप नहीं। ये अहंकार आपको 2027 में भारी पड़ सकता है। और वैसे भी सनातन के मुद्दे पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर बोलने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सोचना पड़ेगा। राम मंदिर के मुद्दे पर, चढ़ावा चोरी पर तो आप जवाब दे नहीं पा रहे, और अब हनुमान जी का अपमान। चुनाव से पहले इस तरह की तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजनीति में सनातन का अपमान करने वाले, हिंदुत्व की बात करने वाले और हिंदुत्व के ठेकेदार बनने वाले लोगों के लिए शर्म की बात है, शर्म की बात है। उन्हें समझना होगा कि इस बार 2027 का चुनाव एक तो मुद्दे पर होगा, और जिस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ढकेलते हुए नजर आ रही है। और बात रही जहां तक सनातन के मुद्दे पर, तो कई वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कह चुके हैं कि इस बार राम मुद्दे पर विपक्ष बोलेगा और भारतीय जनता पार्टी भागने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब राम मंदिर के मुद्दे पर, सनातन के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहेगी, और विपक्ष बार बार उनको इसी मुद्दे पर लाएगा। लेकिन मेरा इस वीडियो के आखिर में सिर्फ इतना कहना है कि सनातन के मुद्दे पर अपने आप को राम भक्त और हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुओं का ठेकेदार, सनातन का पुरोधा बताने वाली पार्टी अगर इस तरह से राम के भक्त, राम के सेवक हनुमान जी का अपमान करेगी और अपमान के बाद चुप्पी साध लेगी, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी, कोई माफीनामा नहीं आएगा, तो मैं कहता हूं कि इसका इंसाफ जरूर होगा। और इसका इंसाफ इंसान नहीं, जनता नहीं, स्वयं प्रभु श्री राम करेंगे। और इसका इंसाफ स्वयं हनुमान जी करेंगे, स्वयं बजरंग बली करेंगे। और जब भगवान इंसाफ करेंगे तो उनके इंसाफ के बाद कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता।
उसकी कहीं अपील नहीं होती, उसको कोई चुनौती नहीं देता, और जो सजा मिलती है वो भुगतना पड़ता है। इसलिए आप चुनाव के समय चुनाव जीतने के लिए सनातन के ठेकेदार बनिए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन उस ठेकेदारी में आप किसी के भावनाओं को आहत मत करिए। और श्री राम जी के भक्त, श्री राम जी के सेवक, हनुमान जी के इस कृत्य पर जो आपने करवाया है नितिन नवीन के रोड शो में, अभी भी वक्त है, माफी मांग लीजिए। माफी मांगने से ना आप छोटे हो जाएंगे, ना माफी मांगने से आपकी गरिमा गिरेगी। भगवान के घर में सबको इंसाफ मिलता है और भगवान बड़े दयालु होते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता एक तरफ, चुनाव जीतने की सनक एक तरफ, लेकिन सनातन के प्रति सम्मान, हिंदुत्व के प्रति सम्मान और अपने धर्म के प्रति आस्था अलग बात है। आपको इन दोनों में से एक चुनना पड़ेगा, और निश्चित तौर पर सनातन का अपमान करने से, सनातन के अपमान का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने से आपको माफी नहीं मिल सकती। इसलिए अब मैं सिर्फ आखिर में इतना कहना चाहूंगा कि 2027 के चुनाव में जिस तरीके से नितिन नवीन के रोड शो में बजरंगबली के पोशाक में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर नृत्य करवाया गया है, इससे तमाम सनातनी, तमाम राम भक्त नाराज हैं, और सनातनियों की नाराजगी 2027 में आपको झेलनी पड़ेगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।